Hello class, in last lecture we were taken simultaneous linear equation with constant coefficient. Okay, when there is a simultaneous two differential equations, then how we solve such a types of your differential equation. So we will take some examples. Last lecture में भी हमने एक example लिया था. We will take some more examples to clear this concept. Solve the simultaneous equation dx upon dt plus y is equals to sin t and dy upon dt plus 4x is equals to cos t. Given that when t is equals to 0, x is equals to 0, y is equals to 1. Okay, so गिवन क्या है आपको, गिवन्स इक्वेशन क्या है आपका कि मैं dx बाय dt की जगह पे d अपॉन dt की जगह पे d लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा dx प्लस y इज इक्वल्स टू साइन t एंड dy प्लस 4x इज इक्वल्स टू कॉस टी. ये आपका क्या हो जाएगा, दो इक्वेशंस हो जाएंगे. फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय डी करो और इसे मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस टी हो जाएगा. राइट, दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस डी स्क्वायर एक्स, ये तो माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस टी ज़ीरो. सो डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 4x, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. राइट, डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, प्लस माइनस 2. सो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, for CF YC is equals to C1 e raised to 2x plus C2 e raised to minus 2x. Okay, for this equation d square minus 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा इसका, वाई पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. वाई पी क्या हो गया आपका, ज़ीरो हो गया. सॉरी, हमने ये एक्स के लिए किया है ना, एक्स लिखो. सो और ये वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ टी है, सॉरी ये. सो एक्स इज इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, ये आपका क्या है, मैं दूसरे इससे लिखती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाओ. दिस इज एक्स, ये है टी एंड दिस इज टी. तो वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, C1 ई रेस टू 2t प्लस C2 ई रेस टू माइनस 2t. तो x इज इक्वल्स टू आपका ये हो गया. हमें आप गिवन क्या है, गिवन आपका क्या है कि y इज इक्वल्स टू साइन टी. मैं ये फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था. तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, साइन टी माइनस डी एक्स. सो वाई इज इक्वल्स टू साइन टी माइनस डेरिवेटिव एक्स क्या है, C1
ई रेस टू टू टी प्लस सी टू ई रेस टू माइनस टू टी, ओके, विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन टी माइनस c1 का डेरिवेटिव क्या है आपका c1 एज इट इज़ रहेगा ई रेस टू टू टी मतलब टू ई रेस टू टू टी माइनस सी टू टू ई रेस टू माइनस टू टी वाई इज इक्वल्स टू साइन टी माइनस टू सी वन ई रेस टू टू टी माइनस माइनस प्लस टू सी टू ई रेस टू माइनस टू टी, ओके। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। नेक्स्ट जो है वो क्या रहेगा आपका यहाँ पे कि हमें y तो मिल गया, राइट ना, y तो मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, ये कांस्टेंट जो है वो मुझे एलिमिनेट करना है। उसके लिए मैं गिवन कंडीशन यूज़ करूँगी कि जब t ज़ीरो रहता है तो x ज़ीरो रहता है एंड y इज़ इक्वल्स टू 1। इसे मैं थर्ड लिखती हूँ और ये मैं फोर्थ करती हूँ, इसे मैं 4 करती हूँ। तो पुट इन 3 किया तो क्या हो जाएगा आपका 3 क्या है, ये है ना, x इज इक्वल्स टू क्या है 0 पुट करो c1 ई रेस टू 0 प्लस c2 ई रेस टू 0, सो c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ओके। ये आपका फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगा। एंड पुट इन 4 किया तो क्या आएगा आपका 4 में y इज इक्वल्स टू 1 साइन 0 माइनस टू सी वन ई रेस टू 0 टू सी टू ई रेस टू 0, 1 साइन 0 की वैल्यू क्या आती है 0 माइनस टू सी वन प्लस सी टू, ओके, इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स सी वन प्लस 2 टाइम्स सी टू इज इक्वल्स टू 1, सो सी वन सॉरी ये माइनस है, माइनस सी वन प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 1/2 और आपका सी वन प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0। दोनों का अगर मैं एडिशन करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 2c2 इज इक्वल्स टू 1/2 c2 इज इक्वल्स टू 1/4। सिमिलरली c1 इज इक्वल्स टू आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा, ओके। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका y इज इक्वल टू साइन टी माइनस 2 इंटू 1/4, c1 माइनस माइनस प्लस हो गया ई रेस टू 2t प्लस 2 इंटू 1/4 ई रेस टू माइनस 2t, y इज इक्वल्स टू सॉरी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -1/4 ई रेस टू 2t हियर प्लस 1/4 ई रेस टू माइनस 2t, ओके। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। दिस इज़ योर x, अगर दिख नहीं रहा है अच्छा फिर से लिखते हैं, दिस इज़ योर x, ओके। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं। Solve du by dx is equals to v, du by dx is equals to v
सॉरी, ये प्लस v इज इक्वल टू साइन एक्स and dv by dx plus u is equal to cos x given conditions है at x is equals to 0 u1 and v0, u is 1 and v is 0। हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी गिवन है उसको d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी लिखते हैं। सो क्या आ जाएगा, डी यू प्लस वी इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड डी वी प्लस यू इज इक्वल टू कॉस एक्स, राइट ना। अभी हम फर्स्ट को इंटू करते हैं डी से, सेकंड को इंटू करते हैं 1 से, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर यू प्लस डी वी इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, राइट ना। और इन दोनों का अगर मैं सब्सट्रैक्शन करूँ, इसे हम नंबर 1 और ये सेकंड रहेगा, क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर यू प्लस यू, ये तो माइनस होके एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 0। सो डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ थोड़ा ठीक से कि डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू इज इक्वल्स टू 0, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, राइट ना। और कंसीडर ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स सी इज इक्वल्स टू सी वन ई रेस टू एक्स, सी टू ई रेस टू माइनस एक्स एंड एक्स पी पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0। सो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स सी प्लस एक्स पी, एक्स इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू एक्स ओके, ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। y इज इक्वल टू, इससे फ्रॉम 1 से लेते हैं हम, ओके, फ्रॉम 1 y नहीं है, फी इज इक्वल्स टू, सॉरी हमने ये u है ना, ये यू सी आ जाएगा, ये यू पी रहेगा, ये वैल्यू भी यू की रहेगी। आपको समझने के लिए मैं ओके, v इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा, साइन एक्स माइनस क्या है ये आपका डेरिवेटिव ऑफ u। सो v इज इक्वल्स टू साइन एक्स, u क्या है आपका सी वन ई रेस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स, ये आएगा आपका साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव क्या आएगा सी वन ई रेस टू एक्स माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा सी टू ई रेस टू माइनस एक्स, ये आपका v हो गया। ओके, u एंड v
नाउ गिवन कंडीशन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0, u इज़ 1 एंड v इज़ 0। u में सब्स्टिट्यूट करो, u क्या है आपका c1 e रेस टू x, c2 e रेस टू माइनस एक्स। सो 0 इज इक्वल्स टू c1 e रेस टू 0, c2 e रेस टू u इज इक्वल्स टू 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। ये आपका इक्वेशन नंबर, हम इससे क्या करते हैं 4, इसे 5 और इसे 6 देते हैं। और यहाँ पे आपका v इज इक्वल्स टू 0 साइन 0 माइनस c1 e रेस टू 0, c2 e रेस टू 0। सो 0 इज इक्वल्स टू माइनस c1 प्लस c2। यहाँ पे डायरेक्टली आप c1 इज इक्वल टू c2 पुट करो, पुट इन 6, so 1 is equal to 2c1, c1 is equals to 1 half, and similarly c2 is equals to 1 half। substitute करो, so u is equals to 1 half e raised to x plus here 1 half e raised to, and v is equals to sin x minus c1 1 half e raised to x प्लस c2 नहीं, यहाँ पे 1 हाफ e रेस टू माइनस एक्स। ओके, ऐसे हमें क्या करना है, उसे सॉल्व करना था। देखो यहाँ पे क्या है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पर देखो आपका पूरा टॉपिक क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए, देखो साइमल्टेनियस रहेगा तब क्या करेंगे, उसके बाद रॉन्स्कियन निकाल के कैसे करेंगे, d2y/dx², या फिर आपका ये लीजेंडर्स का था, उसके लिए हम कैसे सॉल्व किया। उसके बाद आपका था कि कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने कैसे सॉल्व किया। उसके बाद क्या है, पहले हमने क्या लिया था यहाँ पे कि d2y/dx इज इक्वल्स टू x रहेगा, तो उसका सॉल्यूशन आपको कैसे निकालना है, राइट ना। उसके बाद पहले हमने क्या लिया था कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो उसमें रॉन्स्कियन यूज़ करके आप कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ये एक मेथड हमने देखी थी। उससे पहले आपका ये वाले मेथड्स थे, x इंटू वी का रूल यूज़ करके आपको एग्जांपल्स कैसे ही सॉल्व करने हैं। देन आपका यहाँ पे e रेस टू एक्स इंटू एक्स का यूज़ करके आप कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो। ओके, सभी टाइप्स के हमने क्या किए, यहाँ पे एग्जांपल्स ले लिए हैं। ओके, देन साइन हाइपरबोलिक का आप यूज़ करके आप कैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं वो भी हमने देखा है। देन यहाँ पे हमने कॉस एक्स का एग्जाम्पल देखा था कि कॉस रहेगा तो आप एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करोगे। देन आपका यहाँ पे साइन रहेगा तो आप एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करोगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ईयर d2y/dt² रहेगा तो आप एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करोगे। ओके, देन ये सभी बेसिक फार्मूला जो हम यूज़ करने वाले थे वो भी हमने यहाँ पे लिए हैं। ओके, तो ये सभी टाइप्स के हमने क्या किए, यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व किए हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, सभी फार्मूला एक पेज पे आप नोट कर लो और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल लीनियर का आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, आपका नियर अबाउट आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में आपको ये चैप्टर रहेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको ये चैप्टर रहेगा, तो आप ये बहुत इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आप खुद एक बार एग्जाम्पल सॉल्व करना ट्राई करो, कैसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है 5th चैप्टर, ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके,
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये चैप्टर आपका यहाँ पे पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।